तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को विद्या सिटी में। तो आइए आज हम लोग झारखंड बोर्ड के बहुत बड़े अपडेट को हम लोग देखते हैं, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 वाले के लिए। तो आइए आज का ये प्रभात खबर से है, इस अपडेट को हम लोग पूरी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि मेरे बगल में सोहरा वहाँ आप देख सकते हैं, लिखा मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू होने की तिथि के बाद प्री बोर्ड लेने का प्रस्ताव। तो समझ आइए दोस्तों, मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू होने के बाद जो ये शुरू होगा होने की तिथि के बाद प्री बोर्ड का प्रस्ताव होगा, है ना। तो वहीं देखते हैं कि जो भी इंटर और बोर्ड वाले हैं, परीक्षा शुरू होने की तिथि के बाद जो परीक्षा होगा उसका तिथि होगा, उसके बाद प्री बोर्ड लेने की आपका शुरुआत हो जाएगा, प्रस्ताव हो जाएगा। तो आइए इससे और क्या क्या लिखा है उसको भी हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं, ये समाचार रांची से आया हुआ है जो आप सभी लोग देख सकते हैं। और राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। तो मेरे प्यारे छात्र, फरवरी में आपका परीक्षा होने की संभावना है। वहीं अगला लिखता है कि परीक्षा 15 फरवरी के बाद शुरू हो सकती है। तो याद रखिएगा, 15 फरवरी के बाद आपका परीक्षा शुरू हो सकती है। ये नहीं हम कहें कि होगा, लेकिन हो सकती है। इसको लेकर परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया इस माह शुरू होने की संभावना है ना। इस माह भी शुरू होने का है, राइट। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जहां फरवरी में प्रस्तावित है, वहीं प्री बोर्ड की परीक्षा भी 19 से 23 फरवरी तक लेने का प्रस्ताव है ना। यहाँ पे 19 से 23 फरवरी तक का लेने की प्रस्ताव है। वहीं अगला लिखता है प्री बोर्ड परीक्षा जेसीई, है ना, आरटी द्वारा ली जाएगी। तो ये जब बोर्ड नहीं लेगा, जेसीई आरटी द्वारा ली जाएगी, याद रखिएगा। अगला लिखता है कि परीक्षा की संभावित तिथि भी जेसीईआरटी घोषित की गई है। तो परीक्षा जो होगा वो संभावित तिथि को जेसीईआरटी ने ही घोषित किया है। अगला लिखता है, ध्यान से वो देखिएगा, कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा झारखंड के एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक और इंटर वाले जैक बोर्ड द्वारा ली जाएगी, राइट। अगला देखिए कि परीक्षा में संभावित तिथि जैक द्वारा घोषित की गई है, और मैट्रिक और इंटर वाले के लिए ये जैक द्वारा घोषित की गई है। ऐसे में विद्यार्थी प्री बोर्ड परीक्षा से हो जाएंगे वंचित, है ना। ऐसे में विद्यार्थी प्री बोर्ड परीक्षा से हो जाएंगे वंचित। तो प्री बोर्ड की परीक्षा यानी प्री बोर्ड की परीक्षा से पहले होती है वर्तमान में संभावित तिथि। तो कह रहा कि प्री बोर्ड होगा उससे पहले संभावित तिथि मिलता है, देखने को मिलता है हमें। तो वहीं अगला लिखता है, तिथि को देखा जाए तो प्री बोर्ड की परीक्षा बोर्ड परीक्षा शुरू होने के बाद शुरू होगी, है ना। बोर्ड परीक्षा शुरू होने के बाद होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग को ये नहीं समझे कि मेरा एग्जाम खत्म होने वाला है। अब लिखता है कि शिक्षकों का कहना है कि प्री बोर्ड की परीक्षा जनवरी में होती थी। प्री बोर्ड की परीक्षा जनवरी में होती थी। जेसीईआरटी द्वारा परीक्षा कैलेंडर के अनुरूप परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। शिक्षकों का कहना है कि अगर प्री बोर्ड की तिथि बदलाव नहीं किया गया तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्री बोर्ड आपका जो कहा कि अगर प्री बोर्ड की तिथि नहीं बदला जाएगा तो आप फाइनल परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वहीं देखिए 8वीं बोर्ड की परीक्षा मार्च में। बहुत सारे हम एक वीडियो में आपको बता दिए थे कि आपका जो तिथि था वो निकल चुका है, कब कब लेने वाला है, लेकिन किस दिन एग्जाम है वो चीज़ हम नहीं बताए थे। तो फिर से बता रहे, 8वीं की परीक्षा जो है फाइनल परीक्षा आपका होगा वो मार्च में होगी। तो कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च में होगी, कक्षा 9वीं की परीक्षा जनवरी और 11वीं की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। आप लोग देखिएगा, ये आपका फाइनल परीक्षा है। कक्षा 11वीं और 9वीं की परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू है। तो 9वीं और 11th वाले के लिए आपकी प्रक्रिया शुरू है, आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। वहीं कक्षा 9वीं बोर्ड में परीक्षार्थी बिना विलम्ब शुल्क के 9 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। क्लास 9 वाले आप लोग 9 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि विलम्ब शुल्क के साथ आपको 12 से 22 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। तो आपको वहाँ कुछ विलम्ब शुल्क कुछ पैसा लगेगा, तो 12 से 22 तक आप लोग जमा कर सकते हैं। वहीं 11वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म 16 नवंबर तक जमा लिया जाएगा। 11वीं को 16 नवंबर तक जमा लिया जाएगा, है ना। वहीं अगर देखिए विलम्ब शुल्क के साथ आपका जो 19 से 30 नवंबर तक जमा हो सकता है। ओके, आवेदन ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। आवेदन जो है ना वो ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है, ऐसे वैसे नहीं जा रहा है जाके उसको जाकर देंगे, ये ऑनलाइन लिया जा रहा है। तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जैक वेबसाइट पर की जा सकती है। तो फिर इसका जो विस्तार रूप आएगा, डिटेल आएगा, तो आप जैक बोर्ड से ही आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बन कर रहिएगा। वहीं कुछ देखते हैं कि लिखा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी में ही प्रस्तावित है, असमंजस की स्थिति है ना, असमंजस्य की स्थिति है, फरवरी में होगा। चलिए, बहुत खराब है। जेसीईआरटी ने
19 से 23 फरवरी तक घोषित की गई है प्री बोर्ड की तिथि, ध्यान दीजिएगा। 19 से 23 फरवरी तक घोषित की गई है, जैसे आरटी ने घोषित कर दिया। आपका फाइनल परीक्षा भी उसी समय है। तो बोर्ड परीक्षा की लगभग 1 माह पहले ही होती है प्री बोर्ड। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको कोई समय नहीं बचेगा, आपको एग्जाम देना है तो फाइनल एग्जाम भी देना है। तो चलिए, आज का अपडेट यही था। मैं बताना चाहूँगा जितने भी विद्यार्थी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 वाले हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत अच्छा था। तो आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से और शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों के पास भी पहुँच सके। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।